नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में चल रहे सियासी घटनाक्रम के बीच भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोपों के दौर जारी। भाजपा ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की। कांग्रेस ने आरोप लगाया भाजपा के इशारे पर उसके नेता बगावत कर रहे हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 27,856 हुई। अब तक 20,686 रोगी हुए स्वस्थ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दलहन और तिलहन की खरीद उत्पादन के 25% के बजाय 50% किए जाने का आग्रह किया। राज्य में टिड्डी दलों के हमले से 4,10,000 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र प्रभावित हुआ। और प्रदेश में आज कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आगामी 36 घंटों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। राज्य में चल रहे सियासी घटनाक्रम के बीच आज दिन भर भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी रहे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी आज ट्वीट कर बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की आंतरिक कलह का नुकसान जनता को उठाना पड़ रहा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। टिड्डी किसानों की फसल पर हमले कर रही है और महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस भाजपा और पार्टी नेतृत्व पर आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के लिए केवल जनता का हित सर्वोपरि होना चाहिए। इससे पहले भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि गहलोत सरकार बनने के बाद कांग्रेस में शीत युद्ध की स्थिति बनी रही। उन्होंने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। सरकार 2018 में बनी, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद एक शीत युद्ध की स्थिति कांग्रेस पार्टी के सरकार में बनी रही। और ये जो हमारे पे तथाकथित एलिगेशंस लगाया जा रहा है वो क्या है कि कुछ ऑडियो टेप्स हैं और ऑडियो टेप्स के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी को तोड़ने का प्रयास कर रही। भाजपा इस पूरे प्रकरण का सीबीआई द्वारा जांच की मांग करती है। दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। श्री डोटासरा ने कहा कि सरकार के पास बहुमत है और जरूरत पड़ने पर विधानसभा में सिद्ध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब तक 2 बागी विधायकों को पार्टी की सदस्यता से निलंबित किया गया है। यदि अन्य विधायक वापस आना चाहते हैं तो उन पर पार्टी सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। वहीं परिवहन मंत्री ने भाजपा पर आक्रामक रुख अपनाते हुए कहा कि भाजपा के इशारे पर जो नेता पार्टी से बगावत कर रहे हैं उन्हें जनता कभी माफ नहीं करेगी। अभी भी कांग्रेस के जो विधायक से मैं कहूंगा अभी भी आ जाएं। जनता उनको यहाँ पर कांग्रेस के मंच पर देखना चाहती है। आज वो वहाँ छुपकर बैठे, उनके फोन बंद है। बीजेपी वाले यदि जबरन कर रहे हैं तो वीडियो डाले। उनके क्षेत्र की जनता उनकी इंतजारी कर रही है। जनता उनको माला तो तब पहनाएगी जब वो कांग्रेस के बनकर जाएंगे, और यदि बीजेपी के बनकर जाएंगे, कांग्रेस के साथ धोखा करके जाएंगे तो वो जनता माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि बागी विधायक वापस लौटने को बेताब हैं, लेकिन उन्हें ऐसा करने से रोका जा रहा है। उधर दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भाजपा ने गलती तो मान ली है, लेकिन अब पार्टी डरी हुई है। इस सबके बीच बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने आज ट्वीट कर कहा कि राजनीतिक गतिरोध और उठापटक के हालात पर राज्यपाल को संज्ञान लेते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करनी चाहिए ताकि राज्य में लोकतंत्र की दुर्दशा न हो। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर उनकी पार्टी के विधायकों को कांग्रेस में शामिल कराने को दल बदल कानून का उल्लंघन बताया। आज भारतीय ट्राइबल पार्टी के दोनों विधायक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के साथ मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि मुद्दों के आधार पर उन्होंने गहलोत सरकार को समर्थन देने का फैसला किया है। इस बीच मुख्य सचेतक महेश जोशी द्वारा पिछले दिनों भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को दिए परिवाद के आधार पर ब्यूरो ने केस दर्ज कर लिया है।
ब्यूरो के महानिदेशक आलोक त्रिपाठी ने मीडिया को बताया कि कल श्री जोशी द्वारा बयान दर्ज कराए गए और ऑडियो टेप भी दिए गए, जिसके बाद केस दर्ज किया गया। इस घटनाक्रम के बाद प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि मुख्य सचेतक के प्रार्थना पत्र पर तुरंत केस दर्ज हुआ, जबकि भाजपा द्वारा कल दी गई शिकायत पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को इस बारे में स्पष्ट करना चाहिए कि फोन टैपिंग के लिए क्या गृह विभाग की अनुमति ली गई है। इससे पहले एसओजी द्वारा दर्ज किए गए मामले में गिरफ्तार आरोपी संजय जैन को एसओजी के विशेष न्यायालय ने 4 दिन के रिमांड पर भेज दिया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों का ये बुलेटिन आप न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश भर में कोरोना संक्रमितों की तादाद बढ़कर 27,856 हो गई है। इनमें से 20,686 लोग ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में अब 6,737 सक्रिय मरीज हैं। आज सुबह 10:30 बजे स्वास्थ्य विभाग से मिली रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 184 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 30 मामले भरतपुर से हैं। वहीं जयपुर और कोटा में 29 लोगों में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। इसके अलावा अलवर में 27, अजमेर में 24, राजसमंद में 13, उदयपुर में 12, बाड़मेर और दौसा में 4, टोंक में 3, बांसवाड़ा, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में 2 तथा सवाई माधोपुर और बूंदी में 1 और अन्य राज्य के 1 व्यक्ति में इस संक्रमण की जानकारी मिली है। अब तक 550 लोगों की कोरोना महामारी से मृत्यु हुई है। इस बीच बीकानेर में हाल के दिनों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने जांच बढ़ा दी है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ बीएल मीणा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम बीकानेर में युद्ध स्तर पर घर घर जाकर सर्वे अभियान के साथ साथ सैंपलिंग को अंजाम देने में जुटी है। हम चाहते हैं कि कोई भी पॉजिटिव केस बिना जांच के घर पे नहीं बैठे, इसलिए हम चाहते हैं कि हर हमारे यूपीएससी, सीएससी, पीएससी पे हम डेली हमारी सैंपलिंग हो रही है। ज्यादा से ज्यादा सैंपल करवा के हम उन पॉजिटिव केस को ढूंढ सके, जिससे उसकी आसानी से हम ट्रेसिंग कर सके कि ज्यादा से ज्यादा वो फैले नहीं। ज्यादा से ज्यादा सैंपलिंग हो, इसलिए हमने मीडिया के माध्यम से सभी उसके ऊपर व्हाट्सएप ग्रुप पे डलवा देते हैं कि यहाँ पे सैंपल होगा। किसी भी जैसे यूपीएससी उसके नंबर दे देते हैं, नाम दे देते हैं कि यहाँ इस दिन सैंपलिंग होगी और उस सैंपलिंग में ज्यादा से ज्यादा लोग आए। सरकार ने लोगों को सलाह दी है कि वे कोविड महामारी के दौरान खरीदारी के लिए बाजार जाने से संबंधित नए नियमों का पालन करें, ताकि वे इस संक्रमण से सुरक्षित रह सकें। कोविड संबंधित उचित व्यवहार के बारे में एक ट्वीट में लोगों को सलाह दी गई है कि वे घर से बाजार जाते समय मास्क जरूर लगाएं और सुरक्षित दूरी बनाए रखें। निर्वाचन आयोग ने देश में कोविड महामारी को देखते हुए राजनीतिक पार्टियों से चुनाव और जनसभाओं के बारे में राय मांगी है। आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध किया है कि वे इस महीने के अंत तक अपने विचार और सुझाव भेज दें। अपने पत्र में निर्वाचन आयोग ने कहा है कि इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव और कुछ राज्यों में उपचुनाव होने हैं। महामारी की वर्तमान स्थिति में कोविड संक्रमण की रोकथाम और लोगों की सुरक्षा के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन कानून 2005 के अंतर्गत अनेक दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने कहा है कि मास्क पहनना, सुरक्षित दूरी बनाए रखना, भीड़भाड़ वाले आयोजनों पर प्रतिबंध, लोगों के तापमान की जांच और सैनिटाइजेशन जैसे अनेक सतर्कता उपाय किए गए हैं। आयोग के पत्र में कहा गया है कि राजनीतिक पार्टियों के विचार और सुझाव के आधार पर उम्मीदवारों के प्रचार अभियान और चुनाव प्रक्रिया पर दिशा निर्देश तैयार किए जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से कोविड-19 के उपचार के साथ साथ अन्य लोगों के लिए टीकाकरण तथा मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं सहित आपातकालीन सेवाएं और गंभीर रोगियों के इलाज की सेवाएं सुनिश्चित करने को कहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दलहन और तिलहन की खरीद राज्य के कुल उत्पादन के 25% के स्थान पर 50% किए जाने का आग्रह किया है। साथ ही वर्तमान में स्वीकृत लक्ष्य 25% के अनुरूप
चने की पूरी खरीद किए जाने का अनुरोध किया है। श्री गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि कोविड-19 महामारी के संकट की इस घड़ी में राज्य विषम आर्थिक परिस्थितियों का सामना कर रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा दलहन और तिलहन खरीद के लक्ष्य 50% तक बढ़ाया जाना किसानों के हित में होगा। राज्य में टिड्डी दलों के हमलों से 4,10,000 हेक्टेयर क्षेत्र से ज्यादा क्षेत्र प्रभावित हुआ है। इसमें से 3 लाख से ज्यादा हेक्टेयर क्षेत्र में कृषि विभाग और टिड्डी चेतावनी संगठन द्वारा नियंत्रण कार्रवाई की गई है। सबसे ज्यादा नागौर जिले में 83,000 हेक्टेयर भूभाग प्रभावित हुआ है। जोधपुर और बीकानेर जिले का भी बड़ा हिस्सा टिड्डी हमले से प्रभावित हुआ है। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ सुआ लाल ने आकाशवाणी को बताया कि टिड्डी नियंत्रण कार्य में 15 ड्रोन और 2 हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी वर्तमान स्थिति में जहां टिड्डी का प्रकोप है, आज जोधपुर, बाड़मेर, चूरू क्षेत्रों में टिड्डी का प्रकोप रहा। मन में जो टिड्डी से ज्यादा जो नुकसान वाली बात है, इंदुमल कोट से जो एंट्री हुई थी, गरसाना से जो एंट्री हुई थी, उसमें गंगानगर, बीकानेर में गज्जेवाला, खाजूवाला उधर से, और माइग्रेट होकर के बॉर्डर से बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर की तरफ काफी आ रहे हैं और उनका समय रहते हुए काफी नियंत्रण किया जा रहा है। इसी क्रम में ये भी कहना चाहूंगा कि दुर्गम और दूरस्थ और जो समतल क्षेत्र नहीं है और टीले हैं तथा पहाड़ी एरिया, उसके लिए 15 ड्रोन तथा 2 हेलीकॉप्टर आवश्यकतानुसार जहां भी है टिड्डी नियंत्रण के लिए काम में लिए जा रहे हैं। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने आज बताया कि अब तक टिड्डी दलों के फैलाव को रोकने के लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सहित विभिन्न राज्यों के 1,72,000 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्रफल में उपाय किए गए हैं। इसके लिए केंद्र सरकार के 200 से ज्यादा कर्मचारी और 79 नियंत्रण टीमों के माध्यम से टिड्डी नियंत्रण का कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 67वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए श्रोताओं के सुझाव मांगे हैं। श्रोता अपने संदेश रिकॉर्ड कराने के लिए 1800-117800 डायल कर सकते हैं या नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर संदेश भेज सकते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर एनडीए सीडीसी पास किए सैनिकों के लिए प्रत्येक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में 1 सीट आरक्षित रखेगा। विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की बैठक में ये फैसला किया गया। कुलपति प्रोफेसर आरपी सिंह ने बताया कि इस पर शैक्षणिक अवकाश प्राप्त सैनिक को न्यूनतम प्राप्तांक पर भी प्रवेश दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर इस सत्र से चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम और आनंदम पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। बूंदी जिले के गांवों में जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन के जरिए घर घर पानी पहुंचाने की कार्य योजना पर काम शुरू हो गया है। जल्दी ही जिले के गांवों में घर घर तक पानी पहुंचेगा। केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के लिए 7 गांवों में 25 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। और अब मौसम। प्रदेश में आज कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। बीकानेर में भीषण गर्मी और लू के हालात के बाद शाम से शुरू हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बूंदी जिले के नैनवा में हल्की बारिश हुई। करौली में भी दिन भर की उमस के बाद हल्की बरसात हुई है। जयपुर और सिरोही में भी कुछ इलाकों में बारिश हुई है। वहीं मौसम विभाग ने आगामी 36 घंटों में भरतपुर, अलवर, झुंझुनू, दौसा, करौली और धौलपुर जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना जताई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में चल रहे सियासी घटनाक्रम के बीच भाजपा कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोपों के दौर जारी है। भाजपा ने इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा के इशारे पर उसके नेता बगावत कर रहे हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 27,856 हो गई है। वहीं 20,686 रोगी इस बीमारी से ठीक हो गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर
दलहन और तिलहन की खरीद उत्पादन के 25% के बजाय 50% किए जाने का आग्रह किया है। राज्य में टिड्डी दलों के हमले से 4,10,000 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र प्रभावित हुआ है और प्रदेश में आज कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।